हेलो फ्रेंड, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। एज यू नो दैट वी आर कंटिन्यू विद द सीरीज ऑफ vocabulary and now we are again come up with the new video for you in the new style as you can see on your screen that ये वाले वीडियो हम कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं और आपके लिए 10 vocab हम एक वीडियो में करते हैं और आपको मालूम है बहुत ही अलग अंदाज में। स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, पहले आपको समझना है, मैं समझाऊंगा आपको। रिलेशन करके vocabulary का एक ही तरीका होता है, जस्ट बाय लर्निंग vocabulary by the connection. It is very important point of view to learn the vocabulary. So now let's get started. Are you ready guys for it? Okay, so let's get started. The very first vocab as you can see, arduous. Arduous का मतलब होता है कठिन या कठोर। तो arduous सॉरी, arduous को हमें लर्न कैसे करना है, कनेक्ट करना है, कनेक्शन करना है। आरजू तेरी कठिन है, यानी कि arduous यानी कठिन या कठोर, यानी जो तू आरजू कर रहा है इसको देखो ऐसे मिलाना है, आरजू। इसको आरजू पढ़ते हैं ना, आर डू, यानी इंग्लिश में आरजुअस हो रहा है ना, तो आरजू। इसको कनेक्ट कर लो, आरजुअस आरजू, आरजुअस आरजू। आरजू तेरी कठोर है, बहुत कठिन है जो तू आरजू बना रहा है, ये ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत ही खतरनाक तेरी आरजू है, दिल की तमन्ना जिसको बोलते हैं। तो याद रहेगा आरजुअस आरजू, आरजुअस आरजू। मेरे साथ रिपीट कर लो, आरजुअस आरजू, आरजुअस आरजू। तो इसको आपको कनेक्ट कर लेना है और इसके सिनोनिम होते हैं, सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द, डिफिकल्ट, हार्ड, टफ। मैं एक्सरसाइज भी लाऊंगा लगातार, नो प्रॉब्लम। अगले से आपका वीडियो का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी इस प्रकार से हम कर रहे हैं, इसको आप देखना है। एंटोनिम यानी अपोजिट यानी विपरीत, इजी, एफर्टलेस, सिंपल। तो ये हुआ आरजुअस आरजुअस। कभी आएगा तो कैसे याद आएगा, अरे सर याद है, आरजुअस आरजू, आरजू मेरी कठिन है, आरजू मेरी कठिन है। नेक्स्ट एमनेस्टी, एमनेस्टी, एमनेस्टी मतलब होता है माफी या क्षमा, यानी कि किसी चीज के लिए माफी मांगना, क्षमा, अपोलोजाइज करना, यू नो अबाउट इट, पार्डन, क्षमा मांगना। एंड कनेक्शन कैसे करेंगे, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न वोकेबुलरी। और ये सारे मैं आपको बता दूं, सीडीएस हो या एनडीए वाले बैठे हो या एफ कैट वाले बैठे हो या सीएपीएफ वाले बैठे हो, सारे एग्जाम को टारगेट करके प्रीवियस ईयर को मैंने ये उठाए हैं और कहते हैं अगर 10 ईयर प्रीवियस ईयर के मैं अगर आपको लगा देता हूँ क्वेश्चन और मैं आपको ये वोकैब्स लर्न करा देता हूँ, तो इसका मतलब सीधी सा है कि आपको ये सारी वोकैब, उसमें से 6 से 7 वोकैब आपकी आ जाती हैं। तो आपको ये वीडियो मस्ट है, कंटिन्यू देखना है, इस चीज़ का याद रखेंगे, ठीक है। तो सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप एनडीए वाले स्पेशली और सीडीएस वाले जो ज़्यादा कहते हैं, ठीक है ना, तो याद रहेंगे। एमनेस्टी, सॉरी, एमनेस्टी का मतलब कनेक्शन क्या है, एमनेस्टी, एम दिख रहा है ना, एम, आई एम नेस्टी, सॉरी फॉर ब्रेकिंग नेस्ट, यानी कि आई एम, इसको अपने आप से बनाना है कैसे, आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर नेस्ट। तो आई एम सॉरी, एम हो गया, आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग नेस्ट, यानी कि नेस्ट मैंने तोड़ दिए हैं, जो नेस्ट होते हैं जो मैंने तोड़ दिए हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने खत्म कर दिए। तो उसके क्या, उसके सिनोनिम क्या होंगे, फॉरगिवनेस, रेमिजन, पार्डन। एंटोनिम पेनाल्टी, पनिशमेंट, रेट्रिब्यूशन। अब ये वर्ड आपने कहाँ सुने हैं, रेमिजन, पार्डन, ये आपने वर्ड सुने हैं, ये सुने होंगे आपने पॉलिटी में, और पॉलिटी में आपने सुने होंगे पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट में, उसमें जो प्रेसिडेंट पार्डन पावर होता है कि रिवीजन करता है, पार्डन करता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, उन सबका एक मतलब होता है एमनेस्टी, आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर नेस्ट। तो रिपीट करो, आई एम सॉरी, एमनेस्टी, आई एम सॉरी, एमनेस्टी, आई एम सॉरी, एमनेस्टी, आई एम सॉरी, ओके। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके सामने लिखा है, सॉरी, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हम पहले रफ कर देते हैं और आपके सामने लिखा है नेक्स्ट वोकैब, वोकैब नंबर थर्ड, लेट्स मूव ऑन। वोकैब नंबर थर्ड है आर्केन, आर्केन गुप्त या रहस्यमय। आर्केन का मतलब होता है यानी कि ऐसे आपका गुप्त या रहस्यमय, तो इसको बोलते हैं गुप्त या रहस्यमय बोलते हैं। और आपके सामने है कि कनेक्शन कैसे करेंगे कि आर्कियन रॉक्स गुप्त स्थान पर मिलती हैं। आर्कियन 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 आर्कियन, यानी कि आर्कियन होती है ना, आर्कियन प्रकार की रॉक्स कहाँ पे मिलती हैं, गुप्त स्थान पर, पुरानी रॉक्स है सर, ओल्ड है। यानी सिनोनिम क्या होंगे आपके, मिस्टीरियस, क्रिप्टिक और ऑब्सक्योर। और इसके एंटोनिम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, यू हैव टू टेल मी द एंटोनिम्स ऑफ दिस इन कमेंट सेक्शन, आई विल टेक केयर ऑफ इट एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके। आर्कियन आर्कियन रॉक्स, आर्कियन आर्कियन रॉक्स, मिस्टीरियस, क्रिप्टिक, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर जो अनक्लियर होता है, ठीक है, गुप्त रहस्यमय। तो आर्कियन आर्कियन यहाँ तो जगह सिंपल है। स्क्रम्चुअस, इसको पढ़ते हैं स्क्रम्चुअस, इसके दो वोकैब हैं और ये आपके होमोनिम्स में साथ में आ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड आ जाते हैं, मैं होमोनिम्स की भी पीडीएफ लाऊंगा, नो प्रॉब्लम, नो डाउट इसमें, लेकिन पहले अभी वोकैब्स करते हैं हम।
लिखा है स्क्रम्चुअस। स्क्रम्चुअस यहाँ पे मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वीट, डेलिशियस, यानी कि इसको कैसे याद करना है, इसकी रम बहुत स्वादिष्ट है। कहते हैं ना इस दुकान की रम बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। तो इसकी स्क्रम्चुअस, इसकी रम, ये रम लिखा है ना, इसकी रम बहुत स्वादिष्ट है। तो रम स्वादिष्ट है यानी कि सिनोनिम डेलिशियस, एपेटाइजिंग और टेस्टी। एंटोनिम अनपैलेटेबल, डिस्टेस्टफुल और इंस्पायर्ड। क्लियर ना? तो एंटोनिम सिनोनिम हुए। एपेटाइजिंग का मतलब जिससे भूख आपकी मिट जाए, इसको बोलते हैं। अब आप करते हैं नेक्स्ट। सॉरी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड कफ हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्रम्चुअस, सुंदर। इसका मतलब है सुंदर। इस दुकान की रम स्वादिष्ट सुंदर है। एक ही से याद कर लो, मैंने डबल डबल नहीं बनाया इसका कनेक्शन, ताकि भूलो ना कि इस दुकान की रम स्वादिष्ट भी है, सुंदर है, दिखने में सुंदर लगती है। और जब मैं देखता हूँ एक बोतल को तो बहुत ही मजा आता है, और मैं बहुत स्वादिष्ट और सुंदर कहता हूँ। तो इस दुकान की रम स्वादिष्ट और सुंदर है, जैसे इसमें रम है जिसकी बात कर रहा है, तो उसी से याद कर लो। ये ब्यूटीफुल है यहाँ, मतलब इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, लवली, एल्यूरिंग। तो आपको दोनों याद रखना है। एंटोनिम इनके सारे ये हो सकते हैं, एट्रोसियस, ऑफुल, ऑर्डिनरी, यानी कि बेकार सा, नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों के मतलब है, होमोनिम्स में आते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कोजेट, कोजेट मतलब बहुत लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार से पालना, करना, प्यार करना। कोजेट, को, ये को लिखा है ना, इससे मैंने उसी से कनेक्शन बनाया ताकि याद हो जाए। को एक्ट्रेस, कोजेट, को एक्ट्रेस को सेट करके लाड़ प्यार करो, ठीक है। को एक्ट्रेस को सेट करके, वायर को एक्ट्रेस को सेट कर लिया यार इसने, तो अब लाड़ प्यार करेगा, सीधी सी बात है। अरे वाह, ठीक है, मैंने बस कनेक्शन बनाया, जा दिमाग मत लगाओ। को एक्ट्रेस को सेट करके, यानी उसको सेट करो फिर लाड़ प्यार करो। तो को एक्ट्रेस को सेट करके लाड़ प्यार करो सिनोनिम में सपोर्ट, लव, नर्चर। नर्चर यानी वही ना, पालना। आपने सुना होगा कि एक माँ बाप, मदर फादर कैसे अपने बच्चों को नर्चर करते हैं, कैसे पालते हैं, तो उसी को बता रहा है, नर्चर करना, ठीक है। और एंटोनिम डिटेस्ट, डिसडेन, डिसलाइक, यानी किसी इन सबके मतलब नेगेटिव, पसंद ना करना। गॉमलेस, गॉमलेस नेक्स्ट मौके बात है। कोजेट हो गया ना, को एक्ट्रेस को सेट करके लाड़ प्यार करते हैं हीरो, ठीक है। बढ़िया है, मैंने फनी अंदाज में बनाया ताकि आपको याद हो जाए, सिंपल सा तरीका है। मतलब ही क्या, वोकेबुलरी, वोकेबुलरी यानी कि कनेक्शन से याद करना। वोकेबुलरी मीन्स टू से कनेक्शन, बस लिंक वर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट, गॉमलेस यानी मूर्ख। गॉमलेस का मतलब होता है मूर्ख। अब कैसे याद करेंगे, गॉबलेस से, गॉबलिन से। गॉबलिन मूर्ख होते हैं, तो गॉबलिन मूर्ख होता है। गॉमलेस गॉबलिन, गॉमलेस गॉबलिन, गॉमलेस गॉबलिन, गॉबलिन मूर्ख होते हैं। सिनोनिम स्टूपिड, स्लो, फूलिश, डम, मूर्ख। एंटोनिम एप्ट, ब्राइट, ब्रिलियंट, क्लेवर। ओके यार, अपोजिट तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं अगर सिनोनिम आपको आते हैं। मूर्ख जो है तो उसके क्या होंगे, एप्ट यानी दिमागदार, ब्राइट यानी वही बुद्धिमान, ब्रिलियंट, क्लेवर, सारी चीजें। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी यानी दुस्साहस। तो ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, ऑडेसिटी कनेक्शन, ऑडी चलाने वाला बहुत कठोर होता है। याद रखना, ऑडेसिटी, ऑडी, ऑडेसिटी, ऑडी, ऑडेसिटी, ऑडी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ द बॉक्सेस इन प्रीवियस वीडियो। अगर नहीं भी देख रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं यहाँ से मैं आगे इस वाले फॉर्मेट में सारे वीडियोस ला दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो जल्दी से सारे लोग खुश हो जाओ, ठीक है। बढ़िया, चश्मा लगा के तैयार। सॉरी, कनेक्शन, ऑडी, ऑडेसियस, ऑडी चलाने वाले बहुत कठोर होते हैं। सिनोनिम में आपका इम्प्यूडेंस, ब्रेजनेस, र्यूडनेस। समझ में आ गया। एंटोनिम है पोलाइटनेस, कॉर्टेसी एंड रिस्पेक्ट। तो ये रहे आपके एंटोनिम सिनोनिम, आप देख सकते हो बड़े ही प्यार से। और अगला चलते हैं और इसको याद करते हैं। तो ऑडेसिटी, ऑडेसी, और ठीक है ना। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट जानबूझकर किया गया। डेलिब्रेट क्या होता है, जल्दी रिपीट करो मेरे साथ, मेरे साथ रिपीट करना है। यू हैव टू रिपीट विथ मी अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग कि आपको रिपीट करना है। क्या लिखा है, डेलिब्रेट, डेलिब्रेट जानबूझकर किया गया। डेलिब्रेट क्या कनेक्शन, दिल्ली, डेलिब्रेट, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली में रेट जानबूझकर बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में जो रेट है वो जानबूझकर बढ़ाए गए हैं। डेलिब्रेट और रेट, देखो लिखा है, ये रेट हो गया, दिल्ली हो गया। तो डेलिब्रेट, दिल्ली में रेट जानबूझकर बढ़ाए गए हैं। सिनोनिम आपका आएगा इंटेंशनल, जानबूझकर किया गया। कॉन्शियस, जानबूझकर किया। प्लान्ड यानी कि जानबूझकर कोई काम करते हैं तो प्लान कर। एक्सीडेंटल, इनएडवर्टेंट एंड इंटेंशनल, ये सारे इसके नेगेटिव अपोजिट हो जाएंगे। कितना आसान है यार। अब आएंगे, 4 ऑप्शन लिखा होगा ऊपर, 4 ऑप्शन होंगे, चूज कर लोगे आराम से, टिक लगा देना, ये वाला था, खत्म कहानी। मैं कराऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम, मैं आपको कराऊंगा, नो डाउट, इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। क्या होता है, नाजुक। ब्रिटल, ब्रिटिशर, ब्रिटिशर नाजुक होते हैं। ब्रिटल, ब्रिटिशर, ब्रिटल, ब्रिटिशर। अरे हाँ सर, गोरी चमड़ी होती है उनकी, वाइट होते हैं। और एक अगर कोई लाफा दे देना उनमें, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एक कान के नीचे सर हम दे देना, तो वो क्या हो जाएंगे सर, वो लाल हो जाएंगे। तो ब्रिटिशर नाजुक होते हैं, बस मैंने लर्न करने के लिए भूला है, ठीक है। तो ब्रिटिशर नाजुक होते हैं। सिनोनिम क्या है, फ्रेजिल, फ्रेजाइल, फ्रेल, डेलिकेट और ब्रेकेबल। फ्रेल के तो मैंने याद भी किया था, फ्रीलेल की यात्रा करके नाजुक हो जाते हैं लोग। फ्लेक्सिबल एंटोनिम होता है रेजिलिएंट, टफ और एंड्यूरिंग। इस प्रकार के आपको वोकैब्स इस प्रकार से याद करने हैं। वोकैब के तरीके होते हैं, ये तरीके लगातार मैं आपको
पीडीए क्लासेस पे लाता रहूँगा और आपके सामने है कि किस प्रकार से हमें ध्यान देना है इन तरीकों पर और यही वो तरीके हैं, यही वो मेथड है, जिनसे हमें पेपर में मार्किंग अच्छी होगी। रिसेंट अभी जो पेपर हुआ है, उसमें भी मैं बता दूँ 1-2 मतलब 4 से 5 वोकैब्स अपनी पूरी फिल अप आई हैं और अगर आप आराम से सारी वीडियो देखते हो, पुराने वाली वीडियो मैंने व्हाइट बोर्ड पे बना रखे हैं, नहीं भी आएँगी तो मैं इस प्रकार से लाऊँगा और एक आपको मैं बात बता के जाता हूँ, लिसन एवरीवन केयरफुली। इसी प्रकार से हमारी पीडीए क्लासेस पर आपको पीडीए क्लासेस पर डिफेंस से रिलेटेड सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप आराम से जॉइन करीजिए। आपको वोकैब्स इंग्लिश की सारी चीज़ वोकैब्स, आपको ग्रामर में लगातार पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर के वीडियोज़ हैं। फाउंडेशन बैच करके नाम से मैं चला रहा हूँ और नीचे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में कुछ 2 पीडीएफ बनी है और आपको एंटोनिम, सिनोनिम ये सारी चीज़ें एंटोनिम हो, सिनोनिम हो और बात करूँ मैं आपके ईडियम फ्रेजेस भी लाऊँगा बहुत जल्दी पूरी पीडीएफ लाऊँगा, सीधा आपको करा दूँगा और ऐसे आपको सारी चीज़ें और प्रैक्टिस भी लाऊँगा। नो डाउट कि प्रैक्टिस भी लाऊँगा। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी तो सब्सक्राइब करें अपनी पीडीए क्लासेस को और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपको टाइम टू टाइम इसके अपडेट मिलते रहेंगे और रिसेंटली अभी कुछ क्लास 10th के अगर आपके बच्चों के लिए डिमांडों पर मैंने वो वीडियोज़ स्टार्ट किए इंग्लिश के तो वो भी हैं। खैर आपको अपने डिफेंस के लिए देखना है तो आराम से आप देख सकते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ओके टेक केयर टाटा बाय बाय एंड